आशीर्वाद मिला। इट्स द फर्स्ट स्टेज, जैसे मेरे को अंदर फील हो रहे, बॉडी लाईट हो रहे, माइंड लाईट हो रहे। एक महत्त्वाची गोष्ट माहीत होती की औषधं वाईट असतात, पण ती मुळापासून का घेऊ नयेत हे कळल्यामुळे नक्कीच उपयुक्त होईल मी की अवॉइड करायचा प्रयत्न करेन नक्कीच हे सगळं, आणि जेवढं नैसर्गिक वागता येईल तेवढं वागायचा प्रयत्न करेन. अगदीच खूप छान वाटलं. मला आधी वाटायचं की ताप आला की प्रोसेस घेतलीच पाहिजे, पण आता डिस्कशन झाल्यावर आणि अवेअरनेस आल्याबद्दल मला कळलं की मेडिसिनची काही गरज नाही. फक्त साधा तापच नाही, जर मोठ्या पण जर काही प्रॉब्लेम असते तर आधी स्वतःच्या बॉडीला समजून घ्या आणि मग त्याच्यावर कसं वर्कआउट करायचं आहे ते फाइंड आउट करा, आणि मग ते त्या सोल्युशनकडे अप्रोच करा. म्हणजे स्वतःच्या बॉडीला आधी समजून घ्या आणि मग त्यातनं सोल्युशन फाइंड आउट करायचा प्रयत्न करा, रॅदर दॅन डायरेक्ट मेडिसिन, स्ट्रॉंग मेडिसिन घेऊन आपल्या बॉडीला हार्म करण्यापेक्षा. तर मी यातनं हे शिकले. मला आधी वाटायचं की मी पळू नाही शकणार, म्हणजे मला रनिंग जमणार नाही आता ह्या वयात, पण त्या दिवशी कार्डियाक एक्सरसाइज झाल्यावर मी पळाले. म्हणजे मला स्वतःलाच आश्चर्य आलं की मी पळू शकले. हो, मला वाटलेलं की मी पळूच शकणार नाही, स्वतःबद्दल कॉन्फिडन्सच नव्हतं. कारण का मी नेहमी योग आणि असं एक्सरसाइजच करायचं, कार्डियाक अशी एक्सरसाइज मी कधी केलेली नव्हती. तर मला स्वतःलाच आश्चर्य वाटलं की मी पळाले. तर एक माझ्यासाठी हा पॉझिटिव्ह आहे आणि मी आता तो फॉलो करू शकते. एक्चुअली मेरे पापा को स्ट्रोक आया था, तो उसके बाद हम ढूंढ रहे थे कि अल्टरनेट ऑप्शंस कि विदाउट ऑपरेशन कैसे पापा को हील कर सकते हैं या क्या. देन प्रवीण सर का मैंने सेशन देखा यूट्यूब पे, तो हमने डिसीजन लिया कि विल कम डाउन एंड चेक इट आउट. तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, नॉर्मल थोड़ा बहुत पता था पुरानी बातों के बारे में, बट वेस्टर्न कल्चर एंड ऑल दैट कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कैसे होता है. निखिल सर, दीपिका मैम, प्रवीण सर, आदिति मैम एंड बहुत सारे स्वाति मैम, इन्होंने सब ने धीरे धीरे गाइड किया कि लाइफस्टाइल एक्चुअली क्या है और मेडिसिन फ्री लाइफ कैसे फॉलो कर सकता है. सो ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो पॉजिटिविटी है, इट्स अ वेरी बियॉन्ड लेवल. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. तो मैं यहाँ आई तो अपने हस्बैंड के उससे थी कि उनको जो प्रॉब्लम्स थी वो ठीक करना था. मेरा भी थायराइड का था प्रॉब्लम, और जब मैं आई थी तो मेरे ये पूरे पैर बहुत, मतलब थाइज में इतना ज़्यादा पेन था कि ये बच्चे ऐसे रखते थे एल्बो तो मैं उनको चिल्ला देती थी, और नेक्स्ट सेकेंड डे से ही मेरा पूरा वो दर्द चला गया आज. और ये जो हमारा रूम तो दूर है, तो हम वहाँ से जब वॉक करके आ रहे थे तो फर्स्ट डे तो मैं एकदम ब्रेथलेस हो रही थी, और सेकेंड डे से ही मेरा वो चेंज, मतलब मैं आराम से चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था. थोड़ा सा खाने का इशू मुझे गया, फर्स्ट डे तो बहुत क्रेविंग हो रही थी घर के खाने की, पर सेकेंड डे से भी ठीक हो गया. तो और ब्लोटेड भी मुझे नहीं लग रहा है, जबकि मैं कम भी खा रही हूँ और मैं फ्रेश भी नहीं हो पा रही हूँ, मतलब तो भी मुझे हैवी नहीं लग रहा है, मेरी बॉडी में बहुत लाइट फील हो रहा है. तो ये दो चेंजेस तो मुझे लगे कि बहुत बॉडी लाइट है. मैं यहाँ मेरा खुद का हेल्थ ठीक करना ये मकसद से आई थी. जैसे मेरे फ्रेंड्स ने बताया था, तो मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम था, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था. मैं इसलिए बोलूँगी कि यहाँ आके मैंने स्लो डाउन सीखा, और स्लो डाउन की वजह से मेरा माइंड थोड़ा ये हो गया कि अब मुझे प्रेशर नहीं आ रहा है, तो डिप्रेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ओवरकम कर रही हूँ. और आर्थराइटिस का प्रॉब्लम तो मुझे मतलब अब बहुत कम हुआ है. जैसे मैंने अल्कलाइन वाटर फर्स्ट डे से लेने शुरू किया, तो 2 दिन में मैंने देखा कि मेरा प्रॉब्लम बहुत कम हुआ है. मैं थोड़ा भी चलती थी तो मेरे घुटने ज़्यादा दर्द होते थे, अब बैठ रही हूँ तो दर्द थोड़ा है, चल फिर रही तो कम हो रहा है. तो ये मैंने अपने में बदलाव महसूस किया. अभी इतना पता चल रहा है कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि खुद को इम्प्रूव करना है. इधर ये सीखा है कि दूसरों के ऊपर भरोसे मत रहो, खुद के इस पे दे रहो. इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझे अच्छा. मैंने MFL में दूसरा बार है तो मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, एंड इट ओनली गेट्स बेटर द MFL एक्सपीरियंस. मैंने फिर से बहुत सारी चीज़ें सीखी. उनमें से एक चीज़ ये थी कि एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर. यहाँ पर MFL में निखिल एंड प्रवीण सर एंड एवरीवन हियर, ये लोग सब कोई थियोरी बात नहीं करते. दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट. उन्होंने 10-15 साल की अब उसे तपस्या से जो भी सीखा है,
फ्रॉम दैट दे टीच, एंड उसको चेंज लाइफ में लाना आई फील सो मच ईजियर बिकॉज आप एक्सपीरियंस से, एंड दे ऑल्सो टीच यू कि एक्सपीरियंस करो एंड देन ब्रिंग चेंज. सो दैट इज आई थिंक ट्रूली अमेजिंग. दूसरी चीज़, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैंने दोबारा सीखी यहाँ पर कि अगर आप अपने प्लेट में देख रहे हो तो स्विगी और जेप्टो के बाहर अगर आप देखो तो कच्चा खाना और पका हुआ खाने की मात्रा कितनी होनी चाहिए. आई थिंक दैट्स मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग है कि कच्चा खाना और पका हुआ खाना शुड बी 7:3 और 8:2, एंड आई थिंक दैट इज समथिंग आई कम हियर टू रीलर्न. मेरे थैंकफुली शरीर में आई थिंक स्विगी एंड जेप्टो हैज़ बीन माई बिगेस्ट पेन पॉइंट्स, एंड यहाँ पर आके समझ में आया कि दे आर द रीजंस ऑफ माई प्रॉब्लम. शरीर एज सच हैज़ नॉट बीन कोई बीमारी नहीं लगी अभी तक शरीर में, एंड अब आई डोंट थिंक लगेगी बिकॉज ऑफ MFL. मैं जब आया था उस दिन मुझे को बहुत तकलीफ थी, शुगर की प्रॉब्लम थी. तो मैंने प्रवीण सर से और निखिल भाई से पूछा, दवाई ली. उसके बाद मेरे को बहुत रिलीफ हुआ. चलने में मैंने दम घबराता था, तो उसमें मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा. उसके बाद यहाँ पे मैंने आके देखा कि जो भोजन की व्यवस्था है, कच्चा अनाज और कच्चा और पक्का, उसमें दोनों में मेरे को समझ में आया. और बहुत से मैंने बचपन में चली गई बहुत सारी गिरने से. बहुत अच्छा लगा. MFL ने मुझे एक नया जीवन दिया है. मैंने सोच लिया था कि अब बस मेरे को, आई वॉज काउंटिंग माई डेज कि बस अब लाइफ कब एंड होगी. तो यहाँ इस लाइफ ने मुझे एक न्यू बर्थ दिया. मेरी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं. मैं हाशिमोटो की पेशेंट रह चुकी हूँ. अब मेरे को हाशिमोटो जैसी कोई चीज़ फील नहीं होती. मेरी सारी मेडिसिन बंद हो चुकी हैं. पहली चीज़ तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार नहीं था. मेरे सिस्टर मेरे को ज़बरदस्ती लेके आए. मेरा झगड़ा हुआ उससे सुबह नहीं देखो आना ही है. मैं उसको बंद कर दिया, फ़ोन बंद करके बैठ गया. फिर रात को मैंने जैसे जैसे अपना माइंड सेट किया, नेक्स्ट डे यहाँ मैं पहुँचा. ठीक है, फर्स्ट डे वॉज ओके फॉर मी. मैंने नेक्स्ट दिन वापस जाने का भी प्लान बना लिया था अपना कि मैं चाहूँगा ऐसे मेरा हो गया, मैं नहीं रह सकता. बट जैसे जैसे मैं टाइम यहाँ स्पेंड किया मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा. मेरी जो तकलीफ है उसको हालांकि टाइम लगेगा, हीलिंग में टाइम लगेगा, बट अब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी तकलीफ यहाँ से दूर हो जाएगी. जो मेरे दिमाग में एक था कि मेरे को सर्जरी करानी है, मैंने उसको सारे डॉक्टर ने सर्जरी बोल किया है. तो अब मेरा बिलीव है कि मैं यहाँ से ही ठीक होऊंगा, बिना सर्जरी की ठीक हूँ. मैं दिन में 6 पेन किलर्स खाता था. अब मैंने आज 4 दिन में आया, 4 दिन से एक भी पेन किलर नहीं था. सेकेंडली मेरे को काफ़ी चीज़ों का एडिक्शन मतलब है था नहीं. अब मैं 4 दिन से हूँ, तो मेरा जो मेन एडिक्शन है उसकी तरफ मेरा एक बार भी ध्यान नहीं गया. अब कोशिश रहेगी कि यहाँ से जाते जाते मैं सारे एडिक्शन यहीं पहाड़ों में दबा के जाऊँ और आगे बढ़ने